काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग कंडीशन या वो रेस्ट कंडीशन या वो कितनी डायमेंशन में या किस तरह से वो मूव कर रहा है, ये हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं अबाउट पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपली देखो, एक सिंपल मैनर में हम कहें कि हमारे पास एक पॉइंट है ओ पॉइंट से एक पॉइंट ए है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। देन सिंपली अगर हम यहाँ पे पूछें कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए, तो हम सिंपली कहेंगे ए इज लोकेट एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। तो सिंपल पोजीशन मीन्स इट इज रिप्रेजेंट और ए प्लेस where someone or something is placed, that is position. ओके, तो सिंपली अगर हम कोऑर्डिनेट में हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ओ से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वो 1 सेंटीमीटर पर है एंड एक पॉइंट एक है वो 2 सेंटीमीटर पर है, और अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास एक पॉइंट बनता है पी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पी इज लोकेट एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ एंड along y x axis and P is located along y axis at 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यानी कि x एक्सिस पर उसकी जो लोकेशन है या उसकी पोजीशन है वो 1 सेंटीमीटर है एंड y एक्सिस पर है वो 2 सेंटीमीटर है। कहाँ से? पॉइंट O से। तो पोजीशन है वो सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या वो कहाँ पर लाई कर रहा है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। नाउ ऑब्जेक्ट की कंडीशन, हमारे पास बेसिकली 2 कंडीशन हम यहाँ पे लें। फर्स्ट, object is in rest condition and object is in motion condition. What is mean of rest? रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो उसकी रेस्ट कंडीशन है, या फिर ऐसे कहें ऑब्जेक्ट इज स्टेबल और पोजीशन इज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं है तो वह कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बुक ऑन टेबल। टेबल पर जो बुक है वो कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। नेक्स्ट हम लें मोशन कंडीशन। मोशन कंडीशन रेस्ट कंडीशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इज चेंज विद टाइम, देन इट इज मोशन कंडीशन। और एग्जांपल के लिए कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो मोशन में है, या फिर बोल सकते हैं मूविंग कार। तो कार है वो मोशन में है यानी मूव कर रही है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मोशन कंडीशन। अब मेन जो पॉइंट आता है वो देखो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? सिंपली एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लें कि हमारे पास एक कार है और उस कार में 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी, और कार जो है वो मोशन में है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका क्या मतलब हुआ? विद रेस्पेक्ट टू बी। एंड बी ऑल्सो रेस्ट इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। तो दोनों एक दूसरे के लिए कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। लेकिन अगर हम ये एक यहाँ पर एक थर्ड पर्सन ले सी, जो स्टेबल है या अपनी जगह पर वो स्टेबल है, तो इस सी के लिए ए एंड बी जो है वो कौन सी कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में या मोशन में है। तो ए एंड बी
आर इन मोशन फॉर सी। तो सी के लिए जो ए और बी है वो कौन सी कंडीशन में है? मोशन कंडीशन में। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स हैं, राइट। एक नेक्स्ट पॉइंट इसी के से रिलेटेड हम लें, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट रेस्ट और एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, सॉरी, मोशन। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीटली। तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कंप्लीटली रेस्ट में है, या कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली मोशन में है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें, इसी एग्जांपल में देखें, ए और बी एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, बट सी के लिए दोनों कौन सी कंडीशन में है? मोशन में। या फिर तो इसका मतलब ए और बी आपस में तो स्टेबल हैं, लेकिन सी के लिए वो मूविंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो सकती। इसीलिए रेस्ट और मोशन वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लें, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल एक डॉट बनाता हूँ, तो इस डॉट के लिए अगर हम कहें तो क्या कहें? इट हैज नो साइज, इट हैज नो डायमेंशन। इसकी कोई भी साइज नहीं है, कोई भी शेप नहीं है। अगर ये मूव करता हुआ भी दिखाई देगा तो ये हमें स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये रोटेशनल मोशन में होगा, अगर ये घूम रहा है या फिर ये वाइब्रेट कर रहा है, तो भी हमें ये नेग्लिजिबली यानी कि अपीयर इस तरह की कंडीशन में ही दिखाई नहीं देगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें या सिंपली इसमें लिखें, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट is change by distance much greater than its own size। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो उसकी कवर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर हम कंसीडर करें कि हम एक बस स्टैंड पर हैं, और बस स्टैंड से अब मान लें कि हमारे पास 50 किलोमीटर पर एक बस है जो मोशन में है। तो ये बस अगर बस स्टैंड से दूर जा रही है, आती हुई आ भी रही है, तो हमें ये दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब बस की जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक बहुत ही कम है। तो इस बस स्टैंड पर जो भी पर्सन है, उस पर्सन के लिए बस है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो इसी तरह कुछ दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हम अर्थ और सन की बात करें, तो अर्थ और सन एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर हैं, तो उस कंडीशन में अर्थ है वो सन से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो नेग्लिजिबल है या डायमेंशन लेस है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डायमेंशन लेस है, तो वो हमारे पास क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? नाउ हम यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप में मोशन करता है और उस डायमेंशनली वो किस मोशन करता है, उसके अकॉर्डिंग हम 3 टाइप के मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। नाउ एक सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो 1 डायमेंशन का मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट है वो ओनली 1 एक्सिस में मूव करता है तो 1 डायमेंशनल हो जाएगा, 2 एक्सिस में मूव करता है तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, और तीनों एक्सिस में मूव करता है तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन को हम सिंपली ले सकते हैं लीनियर और स्ट्रेट मोशन। लीनियर और स्ट्रेट मोशन होगा वो क्या होगा? 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो सिंपली एग्जांपल के लिए हम लें तो मूविंग कार ऑन
ए लेवल्ड रोड, लेवल्ड रोड पर एक कार मूव कर रही है तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। और मूविंग ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, एक सीधे ट्रैक पर अगर ट्रेन मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन होगा हमारे पास, वन डायमेंशनल मोशन होगा। एक्सिस में अगर हम रिप्रेजेंट करें, हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है तो ये वन डायमेंशनल होगा, ओनली वाई एक्सिस के अलोंग है तो भी वन डायमेंशनल होगा, और ओनली अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग है तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा, राइट। इसके जस्ट आगे टू डायमेंशनल मोशन, तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट टू एक्सिस कवर हो तो वो हमारे पास कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो सिंपली एग्जांपल हम ले सकते हैं, मोशन ऑन जिग जैग पाथ। तो जिग जैग पाथ जो टेढ़ा मेढ़ा पाथ होता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो कोई भी कार है जैसे अगर इस जिग जैग पाथ पे मूव कर रही है तो वो हमारे पास कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। या फिर एक और भी ले सकते हैं, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, सन के अराउंड प्लैनेट्स का जो मोशन है वो क्या होगा हमारे पास, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसी को अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें, तो कोऑर्डिनेट्स में देखें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P से पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक मूव कर रहा है। P1 पर उसकी पोजीशन है वो x1 y1 है, P2 पर उसकी पोजीशन x2 और y2 है। तो इसका मतलब वो P1 से P2 जा रहा है तो कौन से एक्सिस में मूव कर रहा है, वो x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमें मोशन रिक्वायर्ड टू एक्सिस, अगर हमें टू एक्सिस रिक्वायर हैं तो वो मोशन होगा, वो कैसा होगा हमारे पास, टू डायमेंशनल मोशन होगा। इसी के आगे थ्री डायमेंशनल मोशन, तो थ्री डायमेंशनल मोशन में हमारे पास रिक्वायर्ड थ्री एक्सिस फॉर मोशन, मोशन के लिए अगर हमें तीनों एक्सिस रिक्वायर्ड हैं तो ये जो होगा वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास ये मान लें वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये हमारे पास जेड एक्सिस, राइट। ये हमारे पास ओरिजिन ओ। तो यहाँ से मान लें हमारे पास एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है हमारे पास Q, और पार्टिकल जो है वो P से Q मूव कर रहा है। तो पार्टिकल P से Q मूव कर रहा है और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 ले लें, और इसके x2, y2 एंड z2। इसका मतलब क्या है, P की x एक्सिस पर जो लेंथ है एंड y एक्सिस पर जो लेंथ है और z एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो x1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक वो x2, राइट। ये हमारे पास y1 हो जाएगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये हमारे पास z1 हो जाएगा, और इसको आगे की ओर बढ़ा के देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा z2। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, तो ये सा जो मोशन होगा वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए थ्री डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हम सिंपल ले सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड। एक फ्लाइंग बर्ड है वो तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मोशन ऑफ ए प्लेन, एक एरोप्लेन मूव करता है वो भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन में मूव करता है। तो हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास मोशन हो जाएगा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन, राइट।